नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी हैं 7,565 के लिए एग्ज़ाम आने वाला है। दिसंबर और जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में ये अभी फिक्स नहीं किया गया है कब से एग्ज़ाम चालू होगा, लेकिन दिसंबर से जनवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम होना है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ सोची है जो कि दिल्ली पुलिस के जितने भी क्वेश्चन जीके के आए हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई जाएगी। और इससे आप ये मान के चलें 100% आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आप ये मान के चलें एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके की जो पीवाईक्यू सीरीज़ चलाई गई थी उसमें बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कहीं ना कहीं उनके जो क्वेश्चन थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उन्हें एक तरीके से सही तौर पर वहाँ पर सही कर पाए वो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं या इसी सीरीज़ को पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएं तो आप ये मान के चलें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आज से डेली आपको एक वीडियो पीवाईक्यू सीरीज़ के तौर पर मिलेगी। तो हम समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इनका जो ऑप्शन है पहला इनाम गांव, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, तीसरा ऑप्शन भीमबेटका और चौथा ऑप्शन है महागौरव। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, भीमबेटका। ठीक है, अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये भारतीय भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित हो। और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल शैलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन चित्रों को पुरापाषाण काल का मध्य पाषाण काल समय के माना जाता है। और इस स्थल की अगर हम खोज की बात करें अगर हम बात करें तो इस स्थल की जो खोज है वो 1957 से 1958 में डॉक्टर डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने इस स्थल की क्या की थी? खोज की थी। और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया 2003 में, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाणिक स्थल है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाणिक स्थल है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोल्हाडीवा, ठीक है, कोल्डी हवा जो है ये एक तरीके से नौपाषाण काल स्थल में शामिल है। और यह इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील में स्थित है। कौन सी तहसील में स्थित है दोस्तों? मेजा एक तहसील पड़ती है इलाहाबाद में, मेजा तहसील में ये क्या है? स्थित है। और यह स्थल बेलन नदी की घाटी में स्थित है। ये जो स्थल है कौन सी नदी? बेलन नदी पड़ती है, बेलन नदी की घाटी में स्थित है। बेलन नदी की घाटी में क्या है? स्थित है। ठीक है दोस्तों और यहाँ चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो बड़े पत्थरों से निर्मित है या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है महापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नाम से ही पता चल रहा है महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल ऐसे बड़े पत्थरों अथवा शिलाओं को कहा जाता था जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या निर्माण के लिए किया गया हो। महापाषाण काल की जानकारी नागपुर के पास मस्की, नागार्जुन कोंडा आदि स्थलों से क्या होती है? मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो बड़े पत्थरों अथवा शिलाओं को क्या महापाषाण काल कैसे कहा जाता था? तो महापाषाण कैसे कहा जाता था? तो महापाषाण ऐसे बड़े पत्थरों अथवा शिलाओं को कहा जाता था जिनका उपयोग किसी स्तंभ बनाने में, स्तंभ और वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता था। अगर हम महापाषाण काल की जानकारी की बात करें तो इसकी जानकारी नागपुर के पास, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। तो नागपुर के पास मस्की, नागार्जुन कोंडा आदि स्थलों से क्या होती है? मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत में ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्थल जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में ही पड़ता है। आहार की बात करें तो ये राजस्थान में ही है। और अगर हम चिरांद की बात करें तो चिरांद कहाँ पर है, बिहार में ही है। चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। लेकिन जो अंतरजी खेड़ा है, अंतरजी खेड़ा की अगर हम बात करें तो अंतरजी खेड़ा जो है वो राजस्थान में नहीं है। भारत के ताम्रपाषाण काल अंतरजी खेड़ा ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण का अर्थ होता है पत्थर व तांबे के उपयोग की व्यवस्था। ठीक है, अगर हम ताम्र पाषाणिक की अगर हम बात करें तो ताम्र पाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर पत्थर व तांबे के प्रयोग, तांबे के उपयोग की व्यवस्था, तांबे के उपयोग की व्यवस्था। ठीक है, तांबे के उपयोग की व्यवस्था। अगर हम बात करें कि तांबे का उपकरण 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 भारत, दोस्तों हम तांबे के उपकरण की अगर हम बात करें तो तांबे का उपकरण भारत में सर्वप्रथम 1822 में उत्तर प्रदेश के भटेर कानपुर में प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंतरजी खेड़ा राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो आपको बताना है कि पुराने समय में प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। स्टेप फ्लैकिंग का, बाइपोलर का, पिकिंग का, या प्रेशर फ्लैकिंग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर फ्लैकिंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेशर फ्लैकिंग। ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता था, तो दोस्तों प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। और पाषाण काल में मानव की एक प्रमुख सीमा लगभग पूरी तरह से पत्थर से बने औजारों और हथियारों पर क्या होता था, निर्भर रहता था। जिस कारण वे पहाड़ी के क्षेत्रों से दूर से बस नहीं सकते थे। वे पहाड़ियों के ढलानों, शैल आश्रयों, पहाड़ी नदी घाटियों पर ही बस जाते थे। इससे क्या होता था, एक नुकीले पत्थर बनाकर और उससे कहीं ना कहीं क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, आदि चनलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि आदि चनलूर करके जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु के राज्य में थूथुकुड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु के राज्य के थूथुकुड़ी जिले में स्थित है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें ये प्रारंभिक में पांड्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। और 2004 में यहाँ पर खुदाई के नमूनों में कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के पुरातात्विक स्थल। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला था उसकी जो खुदाई की गई थी वो कहाँ पर की गई थी। ठीक है, कहाँ पर खुदाई करके इस क्षेत्र का पता चला था, तो घर के आंगन में तो नहीं की गई थी, न निचला शहर, न रियासी कॉम्प्लेक्स, दुर्ग में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, दुर्ग में। तो दोस्तों क्या था, खुदाई जो थी वो गढ़ के टीले पर, गढ़ के टीले पर, गढ़ का टीले का मतलब होता है दुर्ग, गढ़ का टीला मतलब होता है टीले पर खुदाई की गई थी। और यह टीला हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में सिंध प्रांत में स्थित था। सिंध प्रांत आपको पता होना चाहिए वर्तमान में आज कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। जो सिंध प्रांत है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सीधे सिंध प्रांत कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंध प्रांत कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये विशाल स्नानागार को ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ये बताइए जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है उसे हम किसे जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसे ग्रेट बाथ के नाम से भी क्या किया जाता है, माना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, ये सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। कहाँ पर लगी थी? तो दोस्तों, ये जो बृहत स्नानागार था, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्थल, ठीक है, किसका? मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का एक ऐसा स्थल था, तो मोहनजोदड़ो का ये प्रसिद्ध स्थल था, ठीक है, प्रसिद्ध स्थल था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का ये क्या था? प्रसिद्ध स्थल था, बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार प्रसिद्ध स्थल था, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अगर हम बात करें, यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 88 मीटर लंबा, और लगभग 7 मीटर कैसा था? 7 मीटर चौड़ा था ये, 60 मीटर क्या था? चौड़ा था। और इस बृहत स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए क्या किया जाता था? होता था। तो इसका राइट आंसर होगा बृहत स्नानागार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हिस्सा दुर्ग का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशाल आंगन तो है, और गोदाम भी, स्तंभ हॉल, इसका राइट आंसर होगा आवासीय भवन, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है एक हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा शहर माना जाता है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसकी खोज वर्ष 1922 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। 1922 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। और इस दुर्ग के टीले पर विशाल आंगन, अन्नागार, गोदाम, सभा भवन, पुरोहित आवास, लेकिन आवासीय भवन दुर्ग का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो नदी की एक सहायक नदी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो घोड़ नदी है वो किसकी एक सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भीमा, ठीक है। ये घोड़ नदी है, घोड़ नदी के दाहिने किनारे में स्थित है, जो भीमा नदी की सहायक नदी है। किसकी? भीमा नदी की, ठीक है। भीमा नदी की सहायक नदी, और भीमा नदी महाराष्ट्र में बहती है। तो राइट आंसर भीमा हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस प्रकार की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था? लकड़ी की, संगमरमर की, कांस की, या पत्थर की? तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कांस की, क्योंकि लकड़ी का कोई सवाल नहीं उठता, संगमरमर का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस की। कांस की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। ये मोम लेपी विधि इसे कहते हैं, मोम लेपी विधि, ठीक है। इस विधि का नाम, दूसरा नाम है मोम लेपी विधि के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी नर्तकी कांस की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति मिली थी? नर्तकी कांस की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये भी हमें याद रखना। इस तकनीक का सबसे प्रसिद्ध क्या है? ये प्रमाण है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में दुर्ग की दीवार नहीं थी? आपको बताना है कि 2022 तक कौन सा ऐसा शहर था, या जिसमें हड़प्पा सभ्यता के में दुर्ग की दीवार नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूथल, ठीक है। लूथल अगर हम बात करें तो लूथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो लूथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख व्यापारिक और बंदरगाह शहर था, ठीक है। अक्टूबर 2022 तक अन्य प्रमुख हड़प्पा शहरों के विपरीत लूथल में अलग से कोई चार दीवारी से गृह किला नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लूथल। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा जो नगर था वो कितने भागों में विभाजित था? तो दोस्तों, धोलावीरा का जो हड़प्पा नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। सॉरी दोस्तों, कितने भागों में विभाजित था? तीन, 3 भागों में विभाजित था। पहला था दुर्ग, पहला कौन सा था? दुर्ग। दूसरा था मध्यनगर, दूसरा कौन सा था? मध्यनगर। और तीसरा जो था दोस्तों, तीसरा था निचला नगर।
तीसरा कौन सा नगर था? निचला नगर। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर था वो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। पहला था दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन निम्नलिखित में से किस शहर किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? आपको बताना है मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लारकाना जिले में। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में किसने की थी? तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है और इसे अपनी सुनियोजित नगर योजना के लिए जाना जाता है। और ये ग्रिड पैटर्न, जैसे हम ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं, और मोहनजोदड़ो की नगर जो योजना है वो जाल ग्रिड पैटर्न का पालन किया गया था। ठीक है, तो कौन सी? जाल जाल पद्धति का यहाँ पर ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसे हम, ग्रिड या फिर जाल पद्धति या जाल पैटर्न का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो पिघली हुई मोम की ढलाई। अभी थोड़ी देर पहले इस पर हम डिटेल से जान के आए क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे हम लॉस्ट वैक्स तकनीक के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक अग्नि वेदिकाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में पाई जाती हैं? तो आपको पता है अक्टूबर 2022 तक अग्नि वेदिकाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कालीबंगा में। ठीक है, अगर हम बात करें कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा पूछा जाता है कई बार कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? भारत के राजस्थान राजस्थान राज्य में स्थित, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर? भारत के राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जिले में। ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कई आयताकार और गोलाकार अग्नि वेदिकाएं पाई जाती हैं। कई आयताकार और गोलाकार क्या वेदिकाएं पाई जाती हैं, अग्नि वेदिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल जलाशय, बांध तथा तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? आपको बताना है जल जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे दोस्तों। तो जल जलाशय जो वगैरह बांध थे ये हड़प्पा स्थल आपके जो धौलावीरा थे, धौलावीरा हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे। धौलावीरा में जल जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए थे। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात में भी कहाँ पर? तो अगर हम बात करें गुजरात में एक कच्छ जिला पड़ता है, कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह हड़प्पा संस्कृति के नगर नियोजन और बेहतर जल निकासी जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। धौलावीरा को 2022 में 2021 में सॉरी 2021 में यूनेस्को में क्या किया गया था? शामिल किया गया था इसे। यूनेस्को में से क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, धौलावीरा, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की संरचना कैसा था? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की जो महान स्नानागार की संरचना थी वो कैसा था आपको। तो मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार की संरचना थी वो कैसी थी? आयताकार थी। कैसी थी दोस्तों? आयताकार। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर ये लंबा था। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.1 मीटर ये चौड़ा था चौड़ा था। और अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित था। ठीक है, और इसमें कई प्रकार की ऐसी चीज़ें पाई गई जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक तरीके से प्रसिद्धि हासिल हुई। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। आपको बताना है
कि अगर हम बात करें तो वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा में एक टेराकोटा का हल पाया गया। तो बनावली हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। जो बनावली है वो हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। बनावली की जो खोज हुई थी, बनावली की जो खोज हुई थी, अगर हम बनावली की खोज की बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1973 में हुई थी, 1973 ईस्वी में। और किसने की थी? तो आर एस बिस्ट करके, आर एस बिस्ट द्वारा की गई थी। ठीक है। और बनावली जो है ना रंगोई, बनावली जो है ना रंगोई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले थे दोस्तों, ये आपके मिले थे कालीबंगा से। और कालीबंगा के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सब बताया कि सैंधवकालीन स्तर में कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा का ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, कई बार पूछा गया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। अगर हम कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसे काली चूड़ियाँ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है वो क्या निकल के आते हैं? काली चूड़ियाँ। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो जो कि एक तरह के मृतकों का टीला उसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि इस स्थल की जो खोज हुई थी वो 1952 में, 1900 इस स्थल की जो खोज हुई थी वो 1952 में अमलानंद अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और यह घग्गर नदी की कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर क्या है? स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है? आपको बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कालीबंगा। जो कालीबंगा है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर अग्नि वेदी व जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? आपको बताना है मोहनजोदड़ो में जो नृत्य करती लड़की की प्रतिमा थी वो किससे बनी थी? वो कांसा से बनी थी। अभी इस पर भी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। तो नृत्य करती जो लड़की है उसकी जो प्रतिमा है वो किससे बनी थी? कांसा से बनी थी, कांस से। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैसे हम नर्तकी कांस की प्रतिमा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है ना वो कहाँ पर आता है? तो धौलावीरा जो है ना वो हड़प्पा कालीन का एक स्थल है जो वर्तमान में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा के अगर हम अर्थ की बात करें, धौलावीरा के अगर हम अर्थ की बात करें तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। धौलावीरा की अगर अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद कुआं होता है। ठीक है। धौलावीरा में चार्ल्स में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और धौलावीरा कच्छ के रण में विस्तृत कच्छ वनभूमि तथा अन्य अभ्यारण्य भीतर खादिरबेट द्वीप पर स्थित है जो कि 120 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तारित है। और इसका जो अर्थ है वो सफ़ेद कुआं है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पूतगाह जैसी संरचना पाई गई है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पूतगाह जैसी संरचना पाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो 1900 हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की 1922 में। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज 1921 में की थी वो किसने की थी? दयाराम साहिनी ने। किसने की थी? दयाराम साहिनी ने 1921 में। ठीक है। दयाराम साइनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जबकि लोथल की जो खोज हुई थी, जबकि लोथल की 1953 में हुई थी और एस आर राव द्वारा की गई थी इसकी खोज, जो कि गुजरात की भोगवा नदी के तट पर स्थल है। ठीक है। तो इसका बोला जा रहा है हड़प्पा स्थल में पूतगाह जैसी संरचना पाई गई थी तो वो लोथल में पाई गई थी। कहाँ पर पाई गई थी?
लोथल में, जिसकी स्थापना 1953 में RSSR राव द्वारा की गई थी। वो गुजरात की भोगवा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राचीन स्थल है जहां पर कुत्तों का पालन किया जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बुर्ज होम। कौन सा? बुर्ज होम। अगर हम बात करें प्रमाण बुर्ज होम, जैसे जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ ये। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर से कुत्तों के पालन का प्रमाण प्राप्त हुआ है प्राचीन स्थल। और ये कहाँ पर है बुर्ज होम? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्ज होम में मालिक की मृत्यु पर बकरी, कुत्ते या अन्य जानवरों के साथ ही उन्हें दफनाया जाता था। यहाँ से हड्डी और विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू, बर्तन, पशु कंकाल और उपकरण से भी ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बुर्ज होम जम्मू कश्मीर है। और वहाँ पर क्या होता था, बुर्ज होम में मालिक की मृत्यु के साथ ही बकरे, कुत्ते, जो भी उनके पालतू जानवर होते थे उनके साथ ही उन्हें क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला डोरो स्थल स्थित है? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गोला डोरो, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। और ये बक्सरा, यह जो है यह बागसरा बागसरा के पास बागसरा के पास कच्छ जिले में स्थित। बागसरा के पास कहाँ पर स्थित? कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो रंगपुर है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो रंगपुर है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में नहीं है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल में जो रंगपुर है वो गुजरात के काठियावाड़ में। गुजरात के कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में। काठियावाड़ प्रायद्वीप में कौन सी नदी? सुखभद्र नदी के समीप स्थित है। ठीक है, सुखभद्र नदी के समीप स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी खुदाई वर्ष 1957 और 57 से 58 के बीच में किसने की थी? ए रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? राव ने की थी। ए रंगनाथ राव ने की थी। ठीक, रंगपुर से मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बांट, पत्थर, फलक आदि महत्वपूर्ण। यहाँ की धान की भूसी के ढेर भी मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? धान की भूसी का ढेर। धान की भूसी का ढेर भी मिला है। ढेर भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? आपको बताना है कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात राज्य से बाहर स्थित है। देखो धौलावीरा तो गुजरात राज्य में ही है। रंगपुर पर अभी अपन ने बात की, राखी गढ़ी भी यहीं पर स्थित है। लेकिन जो अमरपुरा है, वो अमरपुरा जो है वो आपका नहीं, एक मिनट, अमरपुरा भी गुजरात में ही स्थित है दोस्तों। अमरपुरा भी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। राखी गढ़ी जो है ये गुजरात में नहीं आता है। ठीक है, अगर हम राखी गढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में पड़ता है। हरियाणा राज्य के कौन से? हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में। ठीक है, राखी गढ़ी की जो खोज की थी ये पूछा जाता है। राखी गढ़ी की जो खोज हुई थी वो वर्ष 1969 में हुई थी। वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अभी हम इस पर थोड़ी देर पहले ही अपन बात करके आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित जो कालीबंगन और बालाथल है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज अमलानंद नंद ने 1952 में की थी।
और यह प्राचीन सरस्वती और नदियों के बीच में क्या है, स्थित है। सरस्वती और द्रुतद्रुति नदियों के बीच में क्या है, स्थित है। वहीं अगर हम बालाथल की बात करें तो बालाथल जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथल जो है वो कहाँ पर, उदयपुर जिले में क्या है, स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है। ठीक है, मांडा जो कि कहाँ पर स्थित है, ये जो मांडा है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और अगर हम बात करें, जैसे इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें पुराने शहरों की जानकारी प्राप्त हुई। और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल घाटी में चिनाब नदी के दक्षिण किनारे में स्थित है। मांडा जो है ना वो कहाँ पर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे, पीर पंजाल की घाटी में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसमें 101% सुधार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।